नमस्ते। बात करेंगे चरक विमान स्थान के 5th चैप्टर के, दैट इज स्रोतस विमान है। तो अथ पंचमो अध्याय अथात स्रोतसाम विमानम व्याख्यास्यामः इति स्म भगवानात्रे। तो त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी का वर्णन करने के पश्चात अब हम स्रोतो विमान की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा। तो विमान स्थान का पहला चैप्टर क्या है? रस विमान है। दूसरा त्रिविध कुच्छी है। तीसरा जन्पुदंसी है। और चौथा जो है त्रिविध रोग विशेष विज्ञानी है। पांचवा जो है फिर स्रोतस वाला चैप्टर आता है। तो यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंते एव अस्मिन् स्रोत प्रकार विशेषा सर्वे ही भावा पुरुषे ना अंतरेण श्रोता से अभिनिवर्तन्ते क्षयं वा अभिगच्छन्ति स्रोतसां खलु परिणामम् आपद्यमानानां धातूनां अभिवाहिन भवन्ति अनर्थेन। ये चीज़ है। तो स्रोतस विवेचन में क्या है? पुरुषों में जितने मूर्तिमान यानी दिखाई देने वाले भाव पदार्थ विशेष हैं, उतने ही इस पुरुष शरीर में स्रोतों के प्रकार भी भेद हैं। पुरुषों में स्रोतों के बिना कोई भी भाव उत्पन्न नहीं होते या हो सकते और न ही क्षीण हो सकते हैं। भोजन के परिपाक होने पर जब रस आदि धातुएं अपना अपना रूप धारण कर लेती हैं, तब उनको एक स्थान से दूसरे स्थान में यही पहुंचाया करते हैं, यानी कि स्रोतस के थ्रू ही आपकी बॉडी में सारी मूवमेंट्स होती हैं। तो इनका पहला श्लोक क्या है? अपिच एक स्रोतसामेव समुदयम पुरुषम इच्छन्ति सर्वगत्वात् सर्वसरत्वाच् दोष प्रकोपण प्रशमनानाम न तु एतद एवं यस्य ही स्रोतांसि यच्च वहन्ति यच्च अवहन्ति यत्र च अवस्थितानि सर्वं तद अन्यत तेभ्य। तो क्या है? स्रोत संबंधी उहापोह है, मतलब एक जो दिमाग में डाउट है उसका उन्होंने निराकरण ऐसे कर रहे हैं कि अनेक आचार संपूर्ण शरीर में व्याप्त होने कारण और वातादि दोषों को प्रकपित करने अथवा उनको शांत करने वाले अपत्य और पत्य आहार द्रव्यों को पहुँचाने कारण स्रोतों के समूह को ही पुरुष कहना चाहते हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि जिनसे ये स्रोत बने और जिन आहार आदि द्रव्यों का ये वहन करते हैं और जिनको ये लौटा कर ले आते हैं तथा जहाँ ये स्थित है उन सब से यह पुरुष भिन्न है, क्योंकि स्रोतस हमारे अंदर है, ये चीज़ है। तो कई सारे लोग कहते हैं कि पुरुष ही स्रोतस है, स्रोतस ही पुरुष है, तो ऐसा नहीं है। तो उस क्वेश्चन का यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया है। अगला क्या है? अति बहुत्वात् खलु केचिद अपरिसंख्यानि आचक्षते स्रोतांसी परिसंख्यानि पुनरअन्य। तो संख्या संबंधी मतभेद है। तो कुछ आचार्य स्रोतों के अत्यधिक होने कारण इनको असंख्य कहते हैं, किंतु दूसरे आचार्यों के मत से वे गिनने योग्य हैं। तो दोनों है, असंख्य भी है असंख्य भी है, जैसा है। फिर अगला स्रोतों के भेद है। तो तेषां तु खलु स्रोतसाम यथा स्थूलम कतचित् प्रकारान् मूलतश्च प्रकोप विज्ञानतश्च अनुव्याख्यास्यामः ये भविष्यन्ति अलम अनुक्तार्थ ज्ञानाय ज्ञानवतां विज्ञानाय च अज्ञानवतां तद्यथा प्राण उदक अन्न रस रुधिर मांस मेदो अस्थि मज्ज शुक्र मूत्र पुरीश स्वेदवाहानिति वात पित्त श्लेष्माणं पुनः सर्वशरीर चराणां सर्वाणि स्रोतांसि यन्भूतानि तद्वत् इंद्रियाणानां पुनः सत्वादीनानां केवलं चेतनाव शरीरम् अयनभूतम् अधिष्ठानभूतं च तद एतत् स्रोतसां प्रकृतिभूतत्वान् विकारर उपसृज्यते शरीरम्। तो स्रोतों के भेद में क्या कहा गया? उन स्रोतों की प्रमुख रूप से, कुछ स्रोतों की मूल रूप से और कुछ की प्रकोपक लक्षणों के अनुसार हम यहाँ व्याख्या करेंगे। जो व्याख्या शास्त्र ज्ञान से परिपूर्ण चिकित्सकों के लिए अनुक्त ज्ञानार्थ जो विषय यहाँ नहीं कहा गया उसको भी जानने के लिए होगी और अल्पज्ञ अथवा जिज्ञासी चिकित्सकों के लिए उपदेशदायक सिद्ध होगी। जैसे प्राण व उदक व अन्न व रस व रक्त व मांस व मेद व अस्थि व मज्जा व शुक्र व मूत्र व पुरीश व स्वेद व ये 13 स्रोतस हो गए। संपूर्ण शरीर में विचरण करने वाले वात पित्त कफ के लिए भी ये स्रोत मार्ग का कार्य करते हैं, अर्थात वात दोष का प्रसरण भी इन स्रोतों द्वारा इधर उधर होता है। उसी प्रकार अतीन्द्रियों, जिनको इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता, सत्व यानी कि मन आत्मा आदि का यह संपूर्ण चेतना वाला शरीर मार्ग इधर उधर आने जाने का साधन और अधिष्ठान निवास स्थान है। इसलिए जब उक्त सभी स्रोत अपने स्वाभाविक स्थिति में रहते हैं तब किसी प्रकार के रोग से शरीर आक्रांत नहीं होता है, यानी कि स्रोत सही तरीके से रहे। तो यहाँ पर मेन जो है 13 स्रोतस हैं, उनके सारे नाम पता होना चाहिए। तो ये पहला इन्होंने दे रखा। अगला दे रखा, पहले तो संख्या था, असंख्य संख्य दो था, तो संख्य में जब करेंगे तो 13 भेद है।
आगे है तत्र प्राणवानां स्रोतसां हृदय मूलम महास्रोतश्च। तो प्राणवः स्रोतस् का प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा अतिसंसृष्टम् अतिबद्धं कुपितम् अल्पमल्पम् अभीक्षणं वा सशब्दशूलम् उच्छ्वसन्तं दृष्ट्वा प्राणवाहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानि विद्यादि। तो यहाँ पर उनके मूल और उनके विकार दोनों चीज़ दे रखा है, वहाँ से समझेंगे। तो दूषित प्राणव स्रोतस के लक्षण क्या है? तो उन प्राणवाही स्रोतों का मूल जो है हृदय और महास्रोतस है। तो प्राणव स्रोतस का मूल क्या है? हृदय और महास्रोतस है। इनके दूषित हो जाने पर यह जानकारी होती है यथा जैसे वायु का अधिक निकलना, अधिक बंधा होना, कुपित हो जाना, थोड़ा थोड़ा अत्यधिक शब्द तथा शूल के साथ रोगी को ऊपर की ओर सांस लेते हुए देखकर उसके प्राणव स्रोतस दुष्ट हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो प्राणव स्रोतस में एक तो हृदय भी है और महास्रोतस भी है, दोनों चीज़ें हैं। क्या क्या विकार हो रहा है? तो वायु या तो अधिक निकल रही है, बधी निकल रही है, शब्द हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर अगला है प्राण के बाद उदक है। तो उदक वाहनाम स्रोतसाम तालु मूलम क्लोम च। तो उदक व स्रोतस का मूल जो है तालु मूल और क्लोम है। प्रदुष्टानाम तु खलु येषाम इदम विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा जीवा तालु ओष्ठ कंठ क्लोम शोषम पिपासा च अति प्रवृद्धां दृष्ट उदक वहानि अस्य स्रोतांस्य प्रदुष्टानि विद्यात्। तो इनके दूषित हो जाने पर विशेष जानकारी होती है तथा जीव, तालु, ओष्ठ, कंठ तथा क्लोम में शुष्कता आ जाती है। यहाँ पर ड्राइनेस बहुत फील होती है। उदक व स्रोतस का दुष्टि है। उसकी अधिक बढ़ी हुई पिपाशा, पानी पीने की इच्छा को देखकर इस रोगी के उदक वाही स्रोतस दुष्ट हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। फिर अगला पहला प्राण था, दूसरा उदक है, फिर तीसरा अन्न है। तो अन्न वहानाम स्रोतसाम आमाशय मूलम वामुं च पार्श्वं प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा अन्नभिलाषम् अरोचक विपाको छर्तित दृष्ट्वा अन्नवाहानि अस्य स्रोतांसे प्रदुष्टान्यति विद्यात्। तो दूषित अन्न व स्रोतस, तो अन्न व खाए हुए चबाए हुए भोजन को ले जाने वाले स्रोतों के मूल आमाशय और वाम पार्श्व हैं। इनके दूषित हो जाने पर इस प्रकार की विशेष जानकारी होती है। वह इस प्रकार है: अन्न सेवन के प्रति इच्छा का भाव, अरुचि, खा लेने पर भोजन का न पचना तथा वमन। इन लक्षणों को देखकर इस रोगी के अन्न व स्रोतस दूषित हो गए, ऐसा समझना चाहिए। अगला है दूषित रसवादी स्रोतों के लक्षण। तो रसवाहानां स्रोतसां हृदय मूलम दश्च धमन्या, शोणितवाहानां स्रोतसां यकृत मूलम प्लीहा च, मांसवाहानां च स्रोतसां स्नायुर्मूलम त्वक् च, मेदोवाहानां स्रोतसां वृक्को मूलम वोपावहं च, अस्थिवाहानां स्रोतसां मेदो मूलम जघनं च, मज्जावाहानां स्रोतसां अस्थीनि मूलम संदेहश्च, शुक्रवाहानां स्रोतसां विष्णो मूलम सेफश्च, प्रदुष्टानां तु खलु येषां रसादि व स्रोतासां विज्ञानानि उक्तानि विविध अशित पीतीये यानि एव ही धातूनां प्रदोष विज्ञानानि तानि एव यथास्वं प्रदुष्टानां धातु स्रोतसाम्। तो दूषित रसादि व स्रोतों के लक्षण क्या है? रसवाही स्रोतों का मूल जो है हृदय तथा 10 धमनियाँ है। तो हृदय आपका प्राणव स्रोतस का भी है और आपका रसवह का भी है। रक्तवाही स्रोतों का मूल जो है यकृत और प्लीहा है। मांसवाही स्रोतों का मूल स्नायु मंडल तथा त्वचा है। मेदोवाही स्रोतों का मूल दोनों वृक्क और वपावहन है। अस्थिवाह स्रोतों का मूल मेदो धातु तथा जघन है। मज्जावाही स्रोतों का मूल अस्थियाँ और संधियाँ हैं। शुक्रवाही स्रोतों का मूल दोनों वृषण और मूत्रेंद्रिय हैं। दूषित हुए इन रस आदि का वहन करने वाले स्रोतों का विशेष परिचय सूत्र स्थान के विविध अशित पीति नामक 28वें अध्याय में बताया गया हुआ है। उक्त रसादि 7 धातुओं के दूषित होने पर जिन लक्षणों का ऊपर वर्णन किया गया, वे सब लक्षण उन धातुओं के स्रोतों के दूषित होने पर भी होते हैं। आगे है मूत्रवाहानां स्रोतसां बस्तिर्मूलं वंक्षणो च, प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा अतिसृष्टम् अतिबद्धं प्रकुप्तम् अल्प अभीक्षणं वा बहलं सशूलं मूत्रेन्तं दृष्ट्वा मूत्रवाहानि यस्य स्रोतांस्य प्रदुष्टानि विद्यात्। तो मूत्रवाही स्रोतों का मूल मूत्राशय तथा वंक्षण है। इनके दूषित होने पर विशेष लक्षण होता है, जैसे मूत्र का अधिक निकलना, अधिक रुक जाना, प्रकृति होने पर थोड़ा थोड़ा तथा बार बार गाढ़ा वेदना सहित मूत्र करते हुए रोगी को देखकर इसके मूत्रवाही स्रोतस दूषित हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। पुरुषवाहानां स्रोतसां पक्वाशय मूलम स्थूलगुदं च, प्रदुष्टानां तु खलु येषाम् इदं विशेष विज्ञानं भवति तद्यथा कृच्छेण
अल्प अलल्पम सशब्द शूलम अतिद्रवम अतिग्रथितम अतिबहु च उपविशन्ति विशंतम दृष्टवा पुरुषवाहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानिति विद्याते। तो पुरुषवाह स्रोतों का मूल जो है पक्वाशय और स्थूल गुदभाग है, स्पिक्टर से, अर्थात जो है मल को रोकने का कार्य करता है। वो स्पिक्टर से आपके हैं। संवरणी इनके दूषित होने पर यह विशेष लक्षण होता है, जैसे कष्ट के साथ साथ थोड़ा थोड़ा शब्द तथा शूल के साथ अत्यंत पतला या अत्यंत बधा हुआ अधिक मात्रा मल त्याग करते हुए पुरुष को देखकर इस रोगी के पुरुषवाही स्रोत दुष्ट हो गए हैं, ऐसा समझना चाहिए। तो चाहे बहुत गधा मतलब आ रहा है, बहुत हार्ड स्टूल हो रहा है, लूज हो रहा है, बार बार हो रहा है, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं, उसमें पेन हो रहा है, आवाज़ हो रही है, वो सारा पुरुषवाह स्रोतस की दुष्टि के लक्षण है। अगला है दूसरे स्रोतों स्रोतस के दुष्टि लक्षण क्या है? तो स्वेदवानाम स्रोतसाम मेदो मूलम लोमकूपाश्च प्रदुष्टानाम तो खलु एषाम इदम विशेष विज्ञानम भवति तद्यथा अस्वेदनम अतिस्वेदनम पारुष्यम अतिश्लक्षणता अंगस्य परिदाहम लोमहर्षम च दृष्ट्वा स्वेदवाहानि अस्य स्रोतांसि प्रदुष्टानिति विद्याति। तो दूसरे स्वेदवाह स्रोतों के लक्षण क्या है? स्वेदवाही पसीना को निकालने वाले स्रोतों का मूल मेदो धातु और लोमकूप है। इनके दूषित होने पर ये विशेष लक्षण होते हैं, जैसे पसीने का न होना या अधिक निकलना। जिसको पसीना नहीं हो रहा है, अधिक निकलना, दोनों ही आपका स्वेदवाह स्रोतस की दुष्टि है। शरीर में रुक्षता या चिकनापन, अधिक रुक्षता है या अधिक चिकता है, ड्राइनेस हो रहा है और बहुत ज़्यादा ऑयली लग रही है तो भी स्वेदवाह स्रोतस दुष्टि है। शरीर में जलन का होना, हर समय रोमांच, रोंगटे खड़े होना, देखकर समझना चाहिए इस रोगी के स्वेदवाही स्रोतस दुष्टि हो गए हैं। अब आगे देखें तो स्रोतांसि शिरा धमन्य रसान्य रसवाहिन्य नाड्य पंथाना मार्गा शरीर छिद्राणि संवृतानि असंवृतानि स्थानानि आशया निकेताश्चेति शरीर धातु अवकाशानां लक्ष्य अलक्षणानां नामानि भवन्ति तेषां प्रकोपात् स्थानानि स्तनाश्च मार्गाश्च शरीर धातु प्रकोपम् आपद्यन्ते इति रेषां प्रकोपादित राणि च स्रोतांसि एवं धातवश्च धातुनेव प्रदुष्यन्ति प्रदुष्टा तेषां सर्वेषाम् एव वातपित्तश्लेष्माणः प्रदुष्टा दूषितारो भवन्ति दोष स्वभावाद इति। तो स्रोतस के पर्याय में क्या क्या है? तो स्रोत सिरा या सिराधमनी, रसायनी, रसवाहिनी, नाड़ी, पंथा, मार्ग, शरीर छिद्र, संवृत, असंवृत, स्थान, आशय और निकेत ये शरीर की धातुओं के अवकाशों के दिखाई देने वाले या न दिखलाई देने वाले स्थानों के नाम हैं। उन स्रोत आदि के प्रकोप से अपने अपने स्थान में स्थित अथवा मार्ग में प्रवृत्त शरीरगत धातुएं भी प्रकोपित हो जाती हैं और दूसरे स्रोत एवं धातुओं के प्रकोप से दूसरे स्रोत या धातुएं भी प्रकोपित हो जाती हैं। दूषित स्रोतस दूसरे स्रोतों को और दूषित धातुएं दूसरी धातुओं को दूषित कर देती हैं। उन सभी में स्वयं दूषित वात पित्त कफ अपने स्वभाव से ही दूसरों को दूषित करने वाले होते हैं, क्योंकि शरीर दूषणा दोषा, जो दूसरों को दूषित करते हैं उनको दोष कहते हैं। ये दोष की परिभाषा है। आगे क्या है? भवन्ति चात्र क्षयात संधारणाद रोक्षाद व्यायामात क्षुदितस्य च प्राणवाहिनी दुष्यन्ति स्रोताश्च अन्यश्च दारुण है। तो प्राण व स्रोतों के दुष्ट होने के कारण क्या है? तो शरीरगत धातुओं के क्षीण होने से, मलमूत्र आदि के बेगों को रोकने से, यानी बेग धारण जो है, निरंतर रुक्ष पदार्थों के सेवन करने से, अधिक व्यायाम करने से तथा भूख पुरुषों के अनेक कठोर कार्य करने से प्राणवायु स्रोतस दुष्टि हो जाते हैं। और आजकल अधिकतर लोग देखते हैं बेगों का धारण करना और बहुत ज़्यादा ड्राई चीज़ें खाना, मतलब घी तेल बिल्कुल नहीं खाना, और अधिक व्यायाम करना जिम में जा करके, उसकी वजह से उनके प्राण व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है और इसी वजह से आजकल हार्ट डिसीज़ वगैरह की प्रॉब्लम या लंग्स की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है। अगला है रस व स्रोतस की दुष्टि के कारण क्या है? औष्ण्याद आमाद भयात पानाद अति शुष्कान्न सेवनात् अम्बुवाहिनी दुष्यंती तृष्णायाश्च अतिपीडनात्। तो निरंतर उष्ण पदार्थों के सेवन से, आम दोष से, भय से, अधिक मद्यपान से पानत्य रोग में भी रसवाही स्रोत दूषित हो जाते हैं। अधिक रूखे सूखे अन्नों को खाने वाले तथा प्यास को अधिक देर तक रोकने से रसवाही स्रोतस दुष्टि हो जाते हैं। और रसवाही स्रोतस का मूल जो था उसका भी हृदय था प्राण व स्रोतस। तो आजकल लोगों की जो आदतें हैं, रूखे सूखे अन्न दोनों को दूषित कर रहे हैं। अगला है अतिमात्रा से अकाले चहितस्य भोजनात् अन्नवाहिनी दुष्यन्ते बैगुण्यात् पावकश्च। तो अकाल में, अनुचित समय में तथा दुर्भिक्ष के समय अहितकर पदार्थों के अधिक सेवन कर लेने से और जठराग्नि की विकृति से भी अन्नवायु स्रोतस दुष्टि हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में मात्रा से अधिक आहार खाते हैं, इसलिए उन सभी के अन्न व स्रोतस की दुष्टि होती है। अगला क्या है? रस व स्रोतों के दुष्ट होने का कारण क्या रखा है? तो गुरु शीतम अति स्निग्धम अतिमात्रम समसन
ताम रसवाहिनी दुष्यंती चिंत्यानाम च अतिचिंतनात्। तो शीघ्र न पचने वाले, स्पर्श एवं वीर में शीत, अति स्निग्ध पदार्थों का अधिक मात्रा में भोजन करने वाले मनुष्यों के तथा चिंतनीय विषयों के अधिक चिंतन करने से रसवायु स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। और ये सारे लक्षण भी आजकल के लोगों के लाइफस्टाइल में बहुत मिलता है। फिर क्या है, रक्त व स्रोतस की दृष्टि का क्या कारण है? तो विदाही अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि द्रवणानि च रक्तवाहिनी दुष्यंती भजताम च आतप अनलो। तो विदाह कारक जल पैदा करने वाले भोजन तथा पेय पदार्थों, स्निग्ध घी, तेल आदि से युक्त स्पर्श तथा बीरे में उष्ण द्रव पदार्थों का सेवन करने वाले जो धूप और वायु का अधिक सेवन करते हैं, ऐसे पुरुषों के रक्तवायु स्रोतस दुष्टि हो जाते हैं। अब आगे है मांस व स्रोतस का क्या है? तो अभिष्यंदिनी भोज्यानि स्थूलानि च गुरूणि च मांसवाहिनी दुष्यंती भुक्त्वा च सोपतम दीवा। तो मांस व स्रोतस की दृष्टि का क्या है? तो अभिसंधि करने वाले, जैसे दही बहुत सारे लोग बहुत खाते हैं, स्थूल मतलब लड्डू आदि मीठा उठा बहुत खाने का होता है, गुरु मतलब देर में पदार्थ पचने वाले, तो आजकल मेजॉरिटी जो खाने पीने का तरीका है उसमें चीज़ें और पदार्थों का सेवन करने और दिन में सोने से, तो इससे आपके मांस व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। फिर मेधा व स्रोतस की दृष्टि का क्या है? अव्यायाम दिवा स्वप्नान मेद्यान च अतिभक्षणान मेदोवाहिनी दुष्यंती वारुणश्च अतिसेवनात्। तो व्यायाम न करने से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल वालों का आपका मेदो धातु दूषित रहेगा, मेदो व स्रोतस दुष्टि रहेगा। दिन में सोने से अधिकतर खासकर बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे हाउस वाइफ हैं चाहे और लोग दिन में सो रहे हैं तो वो भी हो जाएगा मेदोवर्धक पदार्थों से, और बहुत ज़्यादा मैदा सैदा चीज़ खा रहे तो उससे हो जाएगा। और अधिक मदिरा पान करने से, तो जो लोग भी अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं उन सारे लोग के मेदो व स्रोतस की दृष्टि हो जाती है। आगे क्या है? व्यायामाद अति संक्षोपाद अस्थानाम अति विघटनात् अस्थिवाहिनी दुष्यंती वातलानाम च सेवनात्। तो व्यायाम के अधिक करने से, खास करके जिम वाले लोग ये चीज़ बहुत करते हैं, इसलिए उनका अस्थि या उनकी हड्डियाँ अंदर से कमज़ोर हो जाती हैं। शरीर को अत्यंत झकझोर देने से, और जिम में उल्टे पुल्टे या आप कभी योगासन भी कर रहे हैं, जर्की मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो भी आपके बोन्स डैमेज हो जाने हैं या अस्थि व स्रोतस दूषित हो जाने, सिंपल लैंग्वेज में समझो, हड्डियों के परस्पर टकरा जाने से, अथवा वातवर्धक पदार्थों के अधिक सेवन करने से। तो ये जो विदाउट घी तेल खाने का है उससे वात बहुत बढ़ता है, रुक्ष चीज़ों से, इस वजह से आजकल लोगों को बोन्स के इशू बहुत हो रहे हैं। अगला क्या है? उत्पेशाद अति अभिष्यंदात अभिघातात प्रपीडनात् मज्जवाहिनी दुष्यंती विरुद्धानाम च सेवनात्। तो उत्पेश मतलब कुचल जाने से, अधिक अभिष्यंद कफ की वृद्धि हो जाने से, चोट लगने से, दबाए जाने से तथा परस्पर विरोधी पदार्थों के सेवन करने से मज्जावाही स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। तो ये अधिकतर चोट चपेट वाला रीज़न है, तो वहाँ पर मज्जावा स्रोतस की दुष्टि होती है। फिर आगे है शुक्रवा स्रोतस का। तो अकाल योनि गमन अन्निग्रहाद अतिमैथुनात् शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्रचाराग्नि विस्तार। तो सहवास के लिए निषिद्ध दिनों में अथवा अयोनि मैथुन करने से अथवा मैथुन के अयोग्य योनि में प्रवृत्त होने से, प्रवृत्त शुक्र के बेग को रोकने से, अधिक मैथुन करने से, शस्त्र कर्म, चार तथा अग्निकर्म के प्रयोग करने से शुक्रवाही जो है स्रोतस वो दुष्टित हो जाते हैं। फिर मूत्र व स्रोतस दुष्टि का क्या कारण है? तो मुत्रित उदक भक्ष्य स्त्री सेवनान मूत्र निग्रहात् मूत्रवाहिनी दुष्यंती क्षीणस्य अभिक्षतस्य च। तो मूत्र बेग के समय मूत्र त्याग न करके उसी समय जल पीने से, तो कई सारे लोग की ये गंदी आदत होती है कि यूरिन का प्रेशर लगा है, यूरिन नहीं करेंगे, पहले पानी पीते हैं फिर करते हैं, तो पक्का सी बात है उनका मूत्र व स्रोतस दुष्टि हो जाती है। भक्ष्य पदार्थों के सेवन से, स्त्री सहवास से, मूत्र के बेग को रोकने से, रसादि धातुओं के क्षीण होने से तथा क्षत होने से मूत्रवाही स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। और अभी भी फीमेल में पीरियड इशू हो रहे हैं तो आपको पता है कि वहाँ पर यूरिन का अर्ज जो है होल्ड की हिस्ट्री आपको मिलती ही मिलती है। और भी अगर KUB टाइप की कोई भी मतलब किडनी यूरिन ब्लडर में कुछ भी तकलीफ हो रही है तो वहाँ पर मूत्र बेग धारण है कि नहीं धारण है ये चीज़ जरूर पूछिए, या मूत्र से पहले और मूत्र के बाद में पानी पीने की हिस्ट्री तो नहीं है, वो भी हमें अपने मरीज से ज़रूर पूछना चाहिए। अगला क्या है? मल व स्रोतस का है। तो संधारणाद अतिअशनाद जीर्ण अध्यशनाद तथा वर्चोवाहिनी दुष्यंत दुर्बलाग्नि कृषश्च। तो अधारणीय मल आदि बेगों को रोकने से, अधिक भोजन करने से, अजीर्ण होने से, अध्यशन मतलब भोजन करने के पश्चात, जैसे कुछ लोग पिछला खाया भी नहीं पचा फिर से करने से, दुर्बल अग्नि वाले तथा कृष पुरुषों के मलवाही स्रोतस दुष्टि हो जाते हैं। और ये सारे रीज़न आजकल बहुत मिलते हैं। अगला क्या है? व्यायामाद अतिसंतापना शीत उष्ण क्रम सेवनात् स्वेदवाहिनी दुष्यंती क्रोध शोक भयास्तता। तो अधिक व्यायाम करने को, शरीर को थकाने वाले श्रम से, अत्यंत धूप का सेवन करने से, शीत तथा उष्ण के अनुचित क्रम सेवन से, जैसे आप अपने घर में ऐसे बैठे हो, एसी गाड़ी में चले जा रहे हो, या घर के अंदर एसी चल रहा था बाहर आप धूप में निकल गए, तो इस तरह की चीज़ों से आपका स्वेदो स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। और क्रोध शोक तथा भय से भी होता है। तो काम शोक भयाद वायु जो है वो भी स्रोतस की दुष्टि का है।
फिर क्या है, आहारश्च विहारश्च यह स्यात् दोष गुणः समः धातुर्गुणश्चापि स्रोतसाम स प्रदूषक। तो जो आहार विहार दोषों के गुणों के समान अर्थात समवर्धयति के अनुसार दोषों को बढ़ाने वाले हों और रसादि धातुओं के विपरीत हों अर्थात रसादि धातुओं को छिड़ करने वाले हों, ऐसे आहार विहार स्रोतों को दूषित कर देते हैं। अगला क्या है, दूषित स्रोतों के सामान्य लक्षण क्या है, तो अतिप्रवृत्ति संज्ञा स्त्रीणाम ग्रंथयोपि बीमार गगनम चापि स्रोतसाम दूषित लक्षणम। तो स्रोतों द्वारा रसाद धातुओं का अधिक निकलना अथवा बिल्कुल रुक जाना, सिराओं में गांठें पड़ जाना अथवा धातुओं को अपने मार्ग को छोड़कर विपरीत मार्ग से निकलना, ये दूषित स्रोतों के लक्षण है। अब स्रोतों की आकृतियाँ कैसी हैं, स्वधातु संवर्णानि वृत्त स्थूलानि अणुनि च स्रोतांश दीर्घाणि आकृत्या प्रतान सदृशानि च। तो जिस धातु के जो स्रोत हैं अपनी अपनी धातु के सदृश वर्ण वाले गोलाकार मोटे पतले आकृति से देखने में लंबे लताओं जैसे चारों ओर फैले हुए होते हैं। फिर सामान्य चिकित्सा में क्या है कि प्राण उदक अन्नवाहानाम दुष्टानाम स्वास्थ्य की क्रिया कार्या तृष्णा उपशमनी तथा आम प्रदोषिकी। तो प्राणवायु स्रोतों के दूषित हो जाने पर श्वास रोग का शमन करने वाली चिकित्सा, उदक वायु स्रोतों के दूषित होने पर तृष्णा रोग नाशक चिकित्सा और अन्न वायु स्रोतों के दूषित हो जाने पर आम दोष का नाश करने वाली अर्थात पाचकाग्नि को प्रदीप्त करने वाली तथा पाचन चिकित्सा करनी चाहिए। विविध अशित पीतीय रसादीनाम यद औषधम रसादि स्रोताम कुर्याद तद यथा स्व उपक्रमम। तो चरक सूत्र स्थान के विविध अशित पीति जो 28वां चैप्टर में जिन औषधियों का वर्णन है उनका यथोचित चिकित्सा रस आदि का वहन करने वाले स्रोतों की विकृति में करना चाहिए, यह भी सामान्य चिकित्सा ही है। फिर आगे मूत्रबीट स्वेद वाहनाम चिकित्सा मूत्र कृच्छिकी तथा अतिसारिकी कार्य तथा ज्वर चिकित्सकी। तो मूत्रवाही स्रोतों के दूषित होने पर मूत्रकृच्छ का शमन करने वाली चिकित्सा, मलवाही स्रोतों के दूषित होने पर अतिसार नाशक चिकित्सा और स्वेदवाही स्रोतों के दूषित होने पर ज्वर नाशक चिकित्सा करनी चाहिए। तत्र श्लोका में क्या दरखा है, त्रयोदशानां मूलानि स्रोतसां दुष्टिलक्षणं सामान्यं नाम पर्याय कोपनानि परस्परं दोष हेतु पृथक्त्वेन भेषज उद्देशः एव च स्रोतोभिमान निर्दिष्ट तथा च आदौ विनिश्चय केवलं विदितं यस्य स शरीरं सर्वभावतः शारीरा सर्वरोगाश्च सकर्मसु न मुह्यति। तो 13 प्रकार के स्रोतों के मूल, उनके दूषित होने के लक्षण, सामान्य रूप से स्रोतों के पर्यायवाची शब्द उनके परस्पर कुपित होने के कारण, उनके पृथक पृथक दूषित होने के हेतु, संक्षेप में चिकित्सा सूत्र, आरंभ में स्रोतों में पुरुष की मान्यता रूपी आचार्यों के मत का प्रस्ताव आदि का वर्णन इस स्रोतोभिमान में किया गया है। जिस चिकित्सक को सभी प्रकार से शरीर की संपूर्ण जानकारी होती है वह शारीरिक रोगों की चिकित्सा में कहीं असफल नहीं होता है। इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रति संस्कृते विमान स्थाने स्रोतोभिमानम नाम पंचमोध्याय। इस प्रकार से अग्निवेश तंत्र का जो चरक प्रति संस्कृत चरक संहिता है उसके विमान स्थान का 5वां चैप्टर स्रोतोभिमान नामक अध्याय समाप्त हुआ। थैंक यू।